हाय, दिस इज सीए ऋतु अग्रवाल और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। सो बेसिकली इंडिया में ना दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट इनकम टैक्स जो कि आपके पर्सनल इनकम पे लगता है। लेट्स से आप 5 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, बेस्ड ऑन योर इनकम स्लैब बेसिस पे आपके वो टैक्सेस लग जाते हैं। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे कि जीएसटी। पहले ना बिफोर जीएसटी बहुत तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट। अब उन सबको हटा करके एक सिंगल टैक्स लाया गया जो कि है जीएसटी। सो बेसिकली जीएसटी होता क्या है? तो लेट्स से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे एक मोबाइल फोन की जरूरत है। तो आपके पास में मोबाइल फोन का शॉप है, मैं आपके पास गई, मैंने बोला मुझे 10,000 का स्मार्टफोन ये पसंद आ रहा है, मुझे ये खरीदना है। तो आपने बोला ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग आपने मुझे उस पे 18% जीएसटी चार्ज किया। तो मैं आपको कितना पे करूंगी? 10,000 प्लस 18% जो कि ये 11,800 रुपए मैंने आपको पे किए। वो 1,800 रुपए आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। वैसे ही बातों बातों में आपको पता चला कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो आपने बोला अरे सीए मैडम, मुझे भी जीएसटी की सर्विसेज चाहिए, मुझे अपना रिटर्न फाइल करवाना था, तो आप कर देंगे क्या? और बाकी और भी कुछ कुछ काम है। मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे ऑफिस आ जाइए कल। तो आप पहुंच जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। तो जब मैंने आपका सारा सर्विस कर दिया तो मैंने आपको चार्ज किया 20,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी। ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने आपको मैंने आपको उस 20,000 रुपए पे 18% जीएसटी चार्ज किया। 18% कितना हुआ? 3,600 रुपीज। अब मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगी और बोलूंगी ये लो गवर्नमेंट, मैंने 3,600 रुपीज चार्ज किया था, वो मैं आपको डिपॉजिट करवा रही हूँ। तो गवर्नमेंट बोलेगा अरे रुको सीए मैडम, आप भूल गए क्या, आपने मोबाइल फोन परचेज किया था ना, उस दिन आपने 1,800 रुपये ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है। अब मुझे ये पूरा 3,600 मत दो, इसमें से 1,800 डिडक्ट कर लो जो आपने मोबाइल फोन के टाइम पे किया था और मुझे सिर्फ 1,800 रुपए जमा करवाओ। मैंने बोला अरे वाह। तो गवर्नमेंट मुझे बोलता है अरे इसी को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। मतलब अगर आपने कोई सर्विस लिया जिस पे जीएसटी पे किया है उस बिजनेस के लिए, जब आपको गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करवाना होगा तो आपने जिस टाइम जीएसटी पे किया था लोगों को, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते टाइम में आप उतना क्रेडिट यूटिलाइज करके रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे हर महीने गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि गवर्नमेंट मैंने देखो इस महीने इतना सेल्स किया है। टोटल सेल्स आपको बताना पड़ेगा। वो टोटल सेल्स आप जीएसटीआर 1 में बताते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब आप मुझे पूरा अपना सेल परचेज और टैक्स का पूरा बताओ अच्छे से कि आपका नेट टैक्स पेबल कितना आएगा आफ्टर एडजस्टिंग आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैं वो कंप्यूटेशन करती हूँ और गवर्नमेंट को जीएसटीआर 3B में बताती हूँ कि फाइनली मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी। तो ये तो हो गया जीएसटी क्या होता है, जीएसटी रिटर्न क्या होता है। पर क्या आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? क्या सभी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है? या अगर कोई छोटे प्लेयर्स हैं जिनका छोटा मोटा बिजनेस है वो लोग जीएसटी लेना अवॉइड भी कर सकते हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली क्या होता है ना, अगर आपका टर्नओवर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, अगर आप कोई प्रोडक्ट लाइन में है और आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। सिमिलरली अगर आप कोई सर्विस लाइन में है और आपका टर्नओवर 20 लैक्स क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। पर हाँ, अगर आप अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उस टाइम पे गवर्नमेंट बोलेगा ना मैं ये 20 लाख 40 लाख नहीं मानता, मुझे आप 100 रुपए की सेल करो, 200 रुपए की सेल करो या 20 लाख की सेल करो। आप डे 1 पे जैसे ही अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करोगे ना, आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। तो हमने इस वीडियो में क्या समझा, बेसिकली जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के किस टाइप के रिटर्न्स होते हैं और जीएसटी कब लेना मैंडेटरी होता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैं आगे ऐसे और भी बहुत सारे टैक्सेशन रिलेटेड वीडियोस लेकर के आऊंगी जिससे कि आपका टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा इन सिंपल टर्म्स। तो अगर आप कोई स्टूडेंट है जो कि टैक्सेशन समझना चाहते हैं या कोई बिजनेस ओनर है, हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।